हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीबीएमएस की। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या फिर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, तो एटलीस्ट आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें मैंने सारे चैप्टर पहले भी एक्सप्लेन किया है मैंने, और बहुत सारे एमसीक्यूज भी आपको करवाए होंगे, ठीक है। तो वो सारे वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। और ये मैं नया वीडियो ऐड करने जा रही हूँ उसी प्लेलिस्ट में, जो कि है आपका डीवीएमएस, जिसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और कल या परसों में मैंने डाला था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का ओवरव्यू, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग डीवीएमएस की बात करने वाले हैं। तो अगर हम फॉरमोस्ट नीड की बात करें कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हमें डेटा की ऑर्गेनाइजेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो द कन्वेंशनली यूजर पेपर फिलिंग सिस्टम, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड इवन स्प्रेडशीट में नॉट सफिशिएंट फॉर द ग्रोइंग नीड्स ऑफ ट्रैकिंग दिस वॉल्यूमिनस एंड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हमारी अकाउंटिंग में होती है जो हम जो है स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की मदद से या फिर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की मदद से नहीं कर पाते। तो उसको करने के लिए हमें डीवीएमएस की जरूरत पड़ती है, जो कि है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम अपने डेटा को मैनेज करना सीखते हैं, ठीक है, कि कैसे डेटा हमें प्रेजेंट करना है। तो डीवीएमएस प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स। तो ये हमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, प्रोसेसिंग कर पाते हैं, डेटा की क्यूरी कर पाते हैं एक फ्लेक्सिबल मैनर में, ठीक है। तो अगर हम डीवीएमएस सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें हमारे एमएस एक्सेस आ जाता है, ओरेकल आ जाता है, एसक्यूएल सर्वर आ जाता है, IBM DB2 आ जाता है। ये सब डीवीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर डीवीएस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल पूछा जाए तो उसमें आप एमएस एक्सेस, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, ये सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर हम डीवीएमएस की में ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो द डेटाबेस मैनेजमेंट अ प्री रिक्विसाइट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो हेंस वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द सिंपलर एंड इजी टू कॉम्प्रिहेंड एमएस एक्सेस प्रोग्राम। तो हम इसमें जो है डेटाबेस का जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें हमने एमएस एक्सेस भी देखा था, तो हम इसमें एमएस एक्सेस को डिटेल में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में एमएस एक्सेस का ही डिटेलिंग किया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेटाबेस इन एक्सेस आर कंपोज्ड ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम बात करें तो डेटाबेस में अगर हम एमएस एक्सेस की बात करें तो उसमें हमें 4 ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। एक हमारी टेबल होती है, दूसरी हमारी क्यूरीज होती है, तीसरा हमारा फॉर्म्स होता है और चौथा हमारा रिपोर्ट्स होता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग द डेटाबेस रिक्वायरमेंट। तो अब हम समझेंगे इसमें कि हम कैसे डेटाबेस को रिक्वायरमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि हमें किन किन डेटाबेस की जरूरत है। तो सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू पुटिंग इनटू यूज डेटाबेस एप्लीकेशन सच एज एक्सेस। तो जब हम एक्सेस का यूज करने चलते हैं, वी रियली डू नॉट नीड मच ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल। तो हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग स्किल नहीं होती, तभी हम एमएस एक्सेस पे वर्क करने जाते हैं, ठीक है। तो मतलब एमएस एक्सेस पे वर्क करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज हो, ये कंपलसरी नहीं है। नेवरथलेस एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज में इम्प्रूव आवर इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये बात अलग है कि हमारे पास अगर प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो वो हमारी एक्टिविटी को ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, हम इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के साथ कोई भी एप्लीकेशन को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। On the other hand, before we develop any database application, we ought to have a complete understanding of our requirements expected from the application, ठीक है। तो हम अगर किसी भी डेटाबेस में किसी भी एप्लीकेशन में काम करने जा रहे हैं तो हमें पहले उसको अच्छे से समझ लेना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या चाहते हैं जिसके लिए हम इस डेटाबेस या सॉफ्टवेयर में काम करने जा रहे हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर होगा तभी हम उस सॉफ्टवेयर में काम कर पाएंगे। This is one area where application itself may not extend much help. Further, the correct understanding of our requirement also has a bearing on the choice of DBMS. ठीक है, तो ये हमारी DBMS की चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि हम कैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो किस तरह का हम सर्वर यूज करें, ठीक है। Whether to go for desktop database or to choose the server database, ठीक है। तो हम डेस्कटॉप डेटाबेस का यूज भी कर सकते हैं और सर्वर डेटाबेस का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो जैसा कि इसमें दिया भी हुआ है, हमारे पास चार फॉर्मेट्स होते हैं एक्सेस में। एक हमारा फॉर्म होता है, दूसरा हमारा टेबल्स होती है। टेबल्स को हम कहते हैं सेट ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है। फॉर्म्स में हमारा यूजर फ्रेंडली होता है एक इंटरफेस जिसमें हम अपने डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स क्या है? रिपोर्ट हमारा एक फॉर्मेटेड समरी है जिसमें हम लास्ट में जिसको हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। क्वेरीज क्या है? क्वेरीज आर डेटा रिजल्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन यू आस्क। तो हमारा जो डेटा है उसमें हम कौन से क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? क्वेरीज कहलाती हैं, ठीक है। चलिए, तो डेस्कटॉप डेटाबेस की बात करें तो हमने ये समझा कि हम डेस्कटॉप डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं और सर्वर डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप डेटाबेस इज मोस्टली डिजाइन टू रन ऑन डेस्कटॉप। तो सीधी सी बात है, जो डेस्कटॉप डेटाबेस होगा वो डेस्कटॉप पर रन करने के लिए बनाया गया होगा पर्सनल कंप्यूटर में, ठीक है। इट इज मच चीपर एंड सिंपलर। तो ये सस्ता भी होता है और आसान भी होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डेस्कटॉप डेटाबेस आर वेरी यूजर फ्रेंडली। और ये यूजर फ्रेंडली होता है, मतलब कोई भी इसको आसानी से इस पे बैठ के काम कर सकता है, ठीक है। A user does not need to understand SQL in order to use them and contain a fairly graphical interface। तो इसके लिए SQL का समझ में आना जरूरी नहीं है यूजर के लिए, ठीक है, अगर इस पे काम करना है तो। It also many a times provides web solutions so that the user can publish data onto the web in various fashions। तो ये वेब solutions भी हमें प्रोवाइड करता है। Microsoft Access is very popular, well-known desktop database that many people already own। तो Microsoft Access हमारा बहुत पॉपुलर है, सब जानते भी हैं, और ये एक डेस्कटॉप डेटाबेस है जो कि बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्वर डेटाबेस। सर्वर डेटाबेस इज कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। तो हमारा डेस्कटॉप डेटाबेस सस्ता है, इजी है, यूजर फ्रेंडली है, जबकि हमारा जो सर्वर डेटाबेस है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है और एक्सपेंसिव भी है डेस्कटॉप डेटाबेस से, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डेटाबेसेस ऑफर्स ऑर्गेनाइजेशंस द एबिलिटी टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड मेनी यूजर्स। तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये ऑफर करता है कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं। In a server database, APIs are used for rapid development of custom applications, providing user with a lot of flexibility. It can also expand very quickly if the money is put into investing the proper hardware into one। ठीक है, तो अगर हम कॉमन सर्वर डेटाबेस की बात करें तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम समझे तो हमारा जो सर्वर डेटाबेस है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो यूजर फ्रेंडली नहीं है और ज्यादा कॉस्टली भी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप डेटाबेस। चलिए, अब हम आगे समझते हैं कि टेबल क्या होती है डेटाबेस में, ठीक है। डेटाबेस में हम टेबल किसे कहते हैं? तो टेबल क्या है? बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर है। मतलब हम किसी डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में जब कलेक्ट कर लेते हैं रो और कॉलम के फॉर्मेट में, तो वही क्या बन जाता है? टेबल बन जाता है, ठीक है। It is an organized arrangement of data and information in a tabular form containing rows and columns, making it easier to understand and compare data। तो जब हम एक डेटा को जो है एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही हमारा टेबल बन जाता है, जैसा कि ये फिगर में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे डेटा हैं जिनको हमने टेबल्स के फॉर्म में बना रखा है। एक टेबल आईडी की है, एक नेम की है, एक एज की है, एक कोर्स की है। तो ये जो कोर्स, एज, नेम लिखा है ये हमारा कॉलम का नाम है, ठीक है। दूसरी चीज आईडी हमारी प्राइमरी की है, ठीक है, और ये हमारी रोज है, ये हमारा कॉलम है, ठीक है। इधर वाले कॉलम है, इधर वाली रोज है, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारे पास 4 रोज हैं, 1 2 3 4, और कॉलम की बात करें तो 1 1 2 3 4 5 कॉलम, 4 रोज है इस टेबल में, ठीक है। और ये हमारी सारी वैल्यूज दी हुई हैं, और ये डेटा आइटम्स हैं, जैसे कोर्सेज में कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब हमारे क्या है? डेटा आइटम्स हैं, ठीक है। चलिए, अब हम एलिमेंट्स की बात करें टेबल की तो कॉलम आ जाता है। हमने देखा है 5 कॉलम इसमें बने हुए हैं। तो कॉलम क्या है? एक फील्ड या एट्रीब्यूट है। ईच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल पोजीशन। तो जब वर्टिकल पोजीशन में इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट करते हैं तो वही हमारे कॉलम्स कहलाते हैं, जैसे आईडी, नेम, एज, कोर्स, ये सारे क्या है? डिफरेंट कॉलम्स है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा रो की बात करें तो ये हमारा ये भी एक रिकॉर्ड है, ठीक है। द डेटा ऑफ ईच स्टूडेंट इन अ हॉरिजेंटल पोजीशन इज नोन एज रो। तो ये जो हॉरिजेंटल पोजीशन में दिए हुए हैं ये हमारी क्या है? रोज है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कॉलम नेम। तो कॉलम नेम जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, आईडीएम, नेम, एज, कोर्स, तो ये सारे हमारे क्या है? कॉलम नेम है। नेक्स्ट है हमारा डेटा आइटम्स। तो डेटा आइटम्स दिया ही है, ठीक है,
कि हम कौन कौन सी चीज़ों, जैसे कोर्सेज दिए हुए हैं तो वो क्या है, हमारा एक डेटा आइटम है। चलिए, अब डेटा टाइप की बात कर रहा है कि डेटा टाइप क्या होता है। तो ईच कॉलम इन अ टेबल इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक डेटा टाइप। तो हर एक कॉलम में हमारा एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है दैट डिफाइंस द काइंड ऑफ डेटा इट कैन स्टोर, जो कि ये डिफाइन करता है कि इस कॉलम में या इस टेबल में कौन सा डेटा स्टोर किया गया है। ठीक है, सम ऑफ द डेटा टाइप्स आर इंट, वर्चर, चर, डेट, इट्स, ये सारे क्या है, हमारे डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स इंश्योर दैट द डाटा एंटर्ड in the column belongs to a particular format structure to be stored information. For example, ID and age might be a integer. तो हमारा जो ID और age का कॉलम है वो इंटीजर है, एंड नेम एंड कोर्स कुड बी स्ट्रिंग है। ठीक है, चलिए, तो ओवरऑल बेसिकली अगर हम देखें तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करने की हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट है हमारी प्राइमरी की। तो प्राइमरी की जो हमारा सीरियल नंबर हो जाता है वही हमारी प्राइमरी की हो जाती है, जो कि हमारी प्राइमरी आईडी होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, जो कि है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन टेबल। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन से डेटा को किस टेबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, टेबल्स अलाउ अस टू क्रिएट द फ्रेमवर्क फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस। तो टेबल हमें अलाउ करती है कि हम एक फ्रेमवर्क क्रिएट करें जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में डालें। ठीक है, ईच कॉलम ऑल्सो कॉल्ड फील्ड। तो हर एक कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं ऑफ द टेबल, correspond to a specific characteristics or attributes in a database term of the stored information। ठीक है, तो हर एक कॉलम एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। ठीक है, each row also called record correspond to a particular instance of the information। और हर एक रो एक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिखाती है। A set of table often with well established relationship between them constitutes the database covering total spectrum of stored information। तो ओवरऑल हमारे स्पेक्ट्रम में पूरी इस डेटाबेस में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो द टर्म डेटाबेस डिजाइन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओवरऑल डेटाबेस। तो हमारा ये जो हम एक फॉर्मेट डिजाइन कर रहे हैं जिसके थ्रू हम टेबल बना रहे हैं वही हमारा क्या कहलाता है, डेटाबेस डिजाइन कहलाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, वी मेक टेक अप द केस ऑफ पेरोल अकाउंटिंग। तो फॉर एग्जांपल हमने पेरोल अकाउंटिंग का एग्जांपल लिया हुआ है। तो पेरोल अकाउंटिंग में क्या होगा कि उसमें हमारे एम्प्लॉयज की पर्सनल डिटेल होंगी, उनकी सैलरी की बात होगी, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमने कुछ कॉलम्स डिसाइड किए हैं। तो जैसे हमारा एक पहला कॉलम हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी का, फिर नेम का, फिर डेजिग्नेशन का, फिर लोकेशन का। ऑन द अदर हैंड फिर हम उनकी सैलरी की बात करेंगे तो बेसिक पे का कॉलम बनाएंगे, डियरनेस अलाउंस का बनाएंगे, एचआरए का बनाएंगे, टीए का बनाएंगे, पीएफ का बनाएंगे। ठीक है, और फिर हमें उनकी सैलरी भी जाननी होगी कि उनकी ग्रॉस सैलरी क्या है, नेट सैलरी क्या है। ठीक है, हमने कितना पीएफ डिडक्शन किया है, कैसे ग्रॉस सैलरी निकाला है, कैसे नेट सैलरी निकाला है, ये सारी चीजें हम जानना चाहेंगे अपने डेटाबेस की मदद से। ठीक है, तो we may also require some attributes considering pay formulation such as percentage rate of DA which may fluctuate month to month। ठीक है, तो हम इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज लगाएंगे जिसके थ्रू हम ये स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग डेटाबेस टेबल इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हम डेटाबेस टेबल कैसे क्रिएट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। ठीक है, तो सिंपल मैनर में अगर हम समझे तो हम सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अपने कंप्यूटर में जाके स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर हमें ऑल प्रोग्राम्स दिखेंगे, फिर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे हमें दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2017। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेंगे, फिर हम एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करेंगे सेंट्रल सेक्शन से। दिस विल ओपन अ डायलॉग बॉक्स, जो कि डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा राइट सेक्शन में, जो कि हमसे कहेगा कि डेटाबेस फाइल नेम हमें क्या रखना है। ठीक है, दिस डायलॉग बॉक्स कुड हैव बीन ऑल्सो ओपन बाय क्लिकिंग ऑन द ऑफिस बटन, और ये डायलॉग बॉक्स ऑफिस बटन क्लिक करने पर भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम न्यू ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे, इंटर द फाइल नेम, जैसे हमने एक फाइल नेम बनाया पेरोल एप्लीकेशन, एंड देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। फिर हम क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा एक पेरोल एप्लीकेशन का फाइल नेम बन जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि इसमें भी एक दिखा रहा है एक एग्जांपल कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, एक फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एम्प्लॉय आईडी का कॉलम बना लिया। ठीक है, उसी तरीके से और कॉलम हम ऐड करते जाएंगे और टेबल 1 हमने नाम रखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम अपने एक्सेस डेटाबेस में काम करते हैं। चलिए, तो एक एग्जांपल ये भी है कि जैसे हमने एक टेबल बना रखी है,
तो एक हमारा पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, फिर फील्ड नेम, फिर डेटा टाइप, फिर डिस्क्रिप्शन। तो पहले में हमने शॉर्टकट रखा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, लोकेशन। यहाँ पे हमने डेटा टाइप में ऑटो, नंबर, टेक्स्ट, नंबर, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय आईडी हमारी टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगी, ये हमारे नंबर के फॉर्मेट में होगी, डिजाइनिंग आईडी नंबर। तो ये सारी चीजें हमने एक फॉर्मेट में बना रखा है, ठीक है। ऐसे बनता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल। चलिए अब बात करते हैं क्रिएशन ऑफ क्वेरी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे क्वेरी वाले ऑप्शन को, फिर क्रिएट अ क्वेरी टू फोकस ऑन स्पेसिफिक डेटा, सेलेक्ट क्रिएट क्वेरी विजार्ड। तो हम क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे, सिंपल क्वेरी सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे। सेलेक्ट द टेबल दैट कंटेन्स द फील्ड एंड द अवेलेबल फील्ड यू वांट टू सेलेक्टेड फील्ड एंड सेलेक्ट नेक्स्ट। तो हम उस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे फील्ड जिसमें हमने अपने डेटा को बना रखा है, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, चूज वेदर यू वांट टू ओपन द क्वेरी इन अ डेटाबेस। फिर हम ये चूज करेंगे कि हमें अपने डेटाबेस में क्वेरी को कहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। और व्यू और मॉडिफाई द क्वेरी इन अ डिजाइन व्यू, और हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। और फिर लास्ट में हम फिनिश कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने टेबल नेम में अपनी क्वेरी को यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है, क्वेरी 1। और अब फिर हम उसमें डाल रहे हैं अपनी क्वेरीज जो भी हम उसमें करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे समझते हैं। द क्वेरीज प्रोवाइड द रियल पावर टू डेटाबेस इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज टू आंसर मोर कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट। तो क्वेरीज क्या करती है, रियल पावर प्रोवाइड करती है, कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है हमारे डेटाबेस को, क्योंकि क्वेरीज की मदद से हम हर एक क्वेश्चन का आंसर जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सेस, क्वेरीज प्रोवाइड द कैपेबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग डेटा from multiple tables and placing specific conditions for the retrieval of data। तो ये हमारे multiple data को एक specific condition में present कर सकें, इसलिए हम query का यूज करते हैं। In its simplest form, you may consider a query to be another tabular view of your data showing information from one or more tables। तो हम simplest form में समझे तो query क्या है, एक another tabular view है हमारे डेटा का, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो फॉर्म्स क्रिएट करने का हमारा फ्यू मेथड्स है यू कैन यूज टू क्रिएट फॉर्म इन एक्सेस। फॉर दिस ओपन योर डेटाबेस, हम अपने डेटाबेस को ओपन करते हैं, क्रिएट टैब पे जाते हैं, इन द फॉर्म ग्रुप इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर यू विल सी द फॉर्म विजार्ड बटन। तो यहाँ पे हमें फॉर्म विजार्ड बटन दिख रही है, ठीक है, आपको फिगर में दिख ही रही होगी। तो इसी को क्लिक करते हैं, ठीक है, और फिर हम अपने फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो ये सिस्टम है हमारा, और ये क्वेरी विजार्ड है, ये आपका क्वेरी डिजाइन है। तो यही इस तरीके से आपका फॉर्मेट है। तो आपका एक्सेस उतना टफ नहीं है, ये बेसिकली यूजर फ्रेंडली ही है, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।